नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार आप लोगों को आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय पर करना है। बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन की, बात करेंगे EVS पर्यावरण की, बात करेंगे NCERT के पैटर्न पर। प्रत्येक प्रश्न आपके हैं और प्रत्येक प्रश्न इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक क्लास इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास नंबर दोस्तों 36 है। प्रत्येक क्लास में टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं। इसकी पिछली क्लासेज अगर आपने नहीं देख पाया है कुछ कारणवश, तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यह है TT फैमिली है, राष्ट्रहित में शिक्षा का परिवार है। बात करेंगे प्रथम प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। गुर्दा हो गया, कलेजा हो गया, फेफड़ा हो गया, प्लीहा हो गया। उत्सर्जन आप लोग सभी लोग, हमारे जो शरीर है, बॉडी है, उससे कहीं ना कहीं किसी अंग द्वारा कोई पदार्थ जो निकलता है, जो यूजलेस होता है, जो हमारे शरीर के लिए कार्य के कह सकते हैं, या उसका उपयोग करने के बाद पदार्थ जो निकाला जाता है, वो उत्सर्जी अंगों के द्वारा निकाला जाता है। तो वही आपको बताना है कौन सा उत्सर्जन यहाँ पे अंग आपका नहीं है। सभी जानते हैं गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा, ये तीनों आपके उत्सर्जन अंग है, लेकिन प्लीहा आपका उत्सर्जन अंग नहीं है। अब आप जान लेते हैं प्लीहा है क्या। प्लीहा स्प्लीन की बात करेंगे। प्लीहा या तिल्ली एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है, और मनुष्य में तिल्ली पेट में स्थित रहता है, और यह पुरानी लाल रक्त कणिकाएं RBC को नष्ट करने का कार्य करता है। इसलिए प्लीहा को RBC का क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी जो गुर्दा, किडनी, फेफड़ा, कलेजा यानी यकृत, त्वचा, ये सभी उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग कौन होता है। अमोनिया है, यूरिया है, अमोनिया नाइट्रेट है, या हम बात कर रहे हैं साथियों यूरिक अम्ल की बात कर रहे हैं। तो मनुष्य का नाइट्रोजन जो उत्सर्जक होता है वह क्या होता है, यूरिया, यूरिन की बात कर रहे हैं। यूरिया अतिसूक्ष्म निस्संदन के द्वारा रुधिर या रक्त से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसका शरीर से निकलना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन उत्सर्ग यूरिया शरीर के रूप में बाहर निकल आता है। उत्सर्जी पदार्थ जान लेते हैं, जैसे मछली, जलीय जंतु, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा, इनका जो उत्सर्जी है वह कहलाता है अमोनिया। पक्षी, छिपकली, सर्प, जो भी सरीसृप प्राणी हैं, उनका कहलाता है यूरिक अम्ल। ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। सीपी, घेंघा, ये किसका करते हैं, अमोनिया अम्ल का करते हैं। मनुष्य, वयस्क, उभयचर, ये किसका करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अंग और उत्सर्जी पदार्थ देखिए, नाइट्रोजी पदार्थ जो है किसके द्वारा होता है, वृक्क के द्वारा। CO2 और जलवाष्प फेफड़ा के द्वारा। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन यकृत द्वारा। और अपचय जो होता है या अनपचय भोजन व अन्य उत्सर्जी पदार्थ आंत के द्वारा। पानी, यूरिया व अन्य लवण त्वचा के द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है, मूत्र का फीका पीला रंग किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है। रिपीटेड प्रश्न है और क्लास में हम ये तीसरी बार इस प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। बहुत ही यह BPBP IP कैटेगरी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो मूत्र का फीका पीला रंग किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण होता है। यूरोक्रोम, यूरोपिल, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। देखिए, क्लोरोफिल, पर्णिम, ये हम पेड़ और वृक्ष की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मूत्र का फीका रंग जो होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। 4th नंबर प्रश्न है, गुर्दे की पथरी से बनी होती है। गुर्दे की जो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है, सोडियम क्लोराइड से बनी होती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट से, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट से बनी होती है। आप सभी लोग जानते हैं गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। गुर्दे के अंदर छोटे छोटे पत्थर के समान कठोर पदार्थ का निर्माण से बना होता है। किसी पदार्थ के कारण जब मूत्र गाढ़ा हो जाता है तो यह साधारणतः कैल्शियम ऑक्जेलेट या यूरिक एसिड पथरी निर्मित होने लगती है, और पहले छोटे छोटे दाने बनते हैं, बाद में यह पथरी पर तब्दील हो जाती है। आप लोग देखते होंगे जब पेशाब रुक जाता है, ठीक है, यूरिन जब रुक जाता है तो कहते हैं कि पथरी पड़ गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यही इसी का रीजन और कारण होता है।
किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला हो जाता है? पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज या यूरोविलिन की बात करेंगे। किसकी बात करें? पीले रंग की। तो पीले रंग किसके होता है? ये होता है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए कौन सा होगा। 4 बेहतरीन ऑप्शन है और ये भी प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉलेजेबल प्रश्न है। सभी लोग कमेंट कीजिए कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण पेप्सिन द्वारा, केसीन दुग्ध का संश्लेषण रेनिन, स्टार्च को शर्करा में बदलना एमाइलेज और मानव का मल का रंग यूरोविलिन। किसकी बात करें? यूरोविलिन की बात करेंगे। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? सभी लोग जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केसीन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। केसीन स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाए जाने वाला एक फास्फो प्रोटीन कहलाता है, जो कैल्शियम और सीनेट के रूप में रहता है। यह प्रोटीन लगभग 80% गाय के दूध से तथा 20 से 25% जो है, यहाँ पे 25 था, 25% स्त्री या माँ के दूध में यह पाया जाता है। इसके अलावा भी सोयाबीन में भी यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग जो है सफ़ेद और वाइट होता है। अमाशय में एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार एमाइलेज या अग्नाशयी नली। सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? पेप्सिन की बात करेंगे। अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में जो मदद करता है वह साथियों है पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव जो है अमाशय से होता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसकी सहायता से प्रोटीन छोटे छोटे पिस्टाइल में टूट जाता है और पेप्सिन एक कैसा है? जैविक उत्प्रेरक है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः जो है बच्चे पैदा नहीं करता है? एक डना की बात करेंगे, कंगारू, शाही, व्हेल। तो सभी लोग जानते हैं जो आपका एक डेना एक पक्षी है जो अंडे देता है, बच्चे पैदा नहीं करता है और यह ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों पर पाए जाने वाला एक जीव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। स्लीपर जंतु एनीमल्क्यूल किसका सामान्य नाम है? शायद आपने यह प्रश्न पढ़ा भी ना हो। राइट ऑप्शन होगा पैरामीशियम की बात करेंगे। पैरामीशियम प्राणी जगत के प्रोटोजोआ संघ का एक कोष की जीव है। प्रश्न आ गया कि प्रोटोजोआ संघ का एक कोष की जीव कौन सा है? पैरामीशियम। इतना गहरा पूछा नहीं जाता प्राइमरी लेवल पर, और आपके मिडिल और हाई लेवल पर ज़्यादातर ये डिस्क्रिप्शन जो होते हैं पूछे जाते हैं, लेकिन नॉलेजेबल के तौर पर, नॉलेज के तौर पर हम ये चीज़ें स्टडी कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु दृष्टि देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। और इंसुलिन का स्त्रावण कहाँ पर होता है? तो ये इंसुलिन का जो है स्त्रावण है लैंगरहैंस दीपकाओं के बीटा कोशिका से होता है। मादा हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। नर हार्मोन की बात करेंगे, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन हो गया। किस हार्मोन में आयोडीन की उपस्थित होती है? ऐसा हार्मोन का नाम बताइए साथियों जिसमें आयोडीन की उपस्थित होती होगी। वह है हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन में आयोडीन की मात्रा होती है। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई इंजेक्शन लगाई जाती है? आपने देखा होगा जब पशु होते हैं, दुग्ध जानवर होते हैं, तो गाय हो या भैंस हो, काऊ या बिफेलो की बात करेंगे, इनका जब दूध नहीं होता एक इंजेक्शन लगाते होंगे, देखते होंगे, तो इनका दुग्ध ये इनका अपने आप उतार लेते हैं। वह एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, उसको इंजेक्शन लगाई जाती है जिससे जानवर जो है दूध उतार लेते हैं। एक शरीर में झुंझुनाहट टाइप उनको होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और अन्य एग्जामों पर यह प्रश्न पूछा जाता है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग का प्रदान करता है? मेलेनिन। क्या होता है? मेलेनिन। और इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? जस्ता। विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया गया डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नाल्ड के द्वारा और भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया गया था डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा। ये प्रश्न नोट कीजिए। भारत की बात करेंगे
तो ये ज़रूर नोट करें। बाकी जो विश्व में वह आरआरबी में, बैंक वगैरह में पूछा जाता है। कौन सा हार्मोन निद्रा व जागने की क्रिया का नियंत्रण करता है? मेलाटोनिन। शिशु जन्म के बाद दूध के स्रावन को प्रेरित करता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये महत्वपूर्ण हार्मोन से संबंधित आपके जो महत्वपूर्ण चैप्टर थे। और रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? नोट कीजिएगा, मनुष्यों में दोस्तों 6 प्रकार के दांत होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं? सभी लोग बताइए, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो साथियों, मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, 6 प्रकार के नहीं होते। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर 4 होना चाहिए था। मनुष्य के मुख गुहा में दोनों जबड़ों के किनारों पर दांत एक एक लगभग अर्धवृत्ताकार पंक्ति होती है। मनुष्य को दांतों को जबड़ों में 4 प्रकार के 32 दांत पाए जाते हैं। एक होता है कृतंक या छेदक दंत। ये तेज धार वाले चौड़े दांत होते हैं जो भोजन को काटने कुतरने का कार्य करते हैं और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। यानी कृतंक या छेदक दंत की संख्या 4 होती है। भेदक या रत्नंक दंत जो होता है ये नुकीले होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनको चीरने फाड़ने का कार्य करने के साथ साथ प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। अग्रचवर्णक दंत किनारे पर चपटे और चौकोर होते हैं। ये एक भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। तो अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, नोट कर लीजिएगा। चवर्णक दंत, उनके सिरे चौरस व तेज धार युक्त होते हैं। इनकी कार्य भोजन को पीसना होता है और प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। तो चवर्णक की संख्या सबसे ज़्यादा 6 होती है, बाकी अग्रचवर्णक के 4 होती है और आपके कृतंक और छेदक के भी 4 होती है। लेकिन भेदक और के कितनी होती हैं? 2 होती हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 11वें नंबर प्रश्न जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। जो हड्डियाँ होगा, दांत का इनेमल, खोपड़ी हो गया, मेरुरज्ज हो गया। देखिए हमारे मन में काफ़ी प्रश्न भी आता होगा, ये कठोर भाग यार हड्डियाँ ही होती होंगी, हड्डियाँ मजबूत होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है दोस्तों, वह होता है कौन है? सभी लोग बताएंगे कौन सा भाग होता है? दांत का इनेमल जो होता है वह सबसे कठोर भाग कहलाता है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो मैग्नीशियम दोस्तों जो है पर्णहरिम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम की बात करेंगे। सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो मैग्नीशियम दोस्तों इनमें से पर्णहरित या क्लोरोफिल का संघटक कहला जाएगा, जिसके कारण पत्तियों और पौधों का कुछ भाग हरा दिखलाई पड़ता है। मेरे सभी प्यारे मित्र, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी यहाँ पे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज थोड़ा स्वास्थ्य अलग ही आपको एनर्जी ही लग रही होगी, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होता है एनर्जी भी अच्छी होती है। और हमेशा भूख होनी चाहिए दोस्तों। अगर जब ये परिवार हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं तो हमें भी एक भूख होती है कि आपको कुछ ना कुछ हम प्रदान करें, शेयर करें आपसे। और आपकी देखिए जब भी भूख होती है, अगर हमसे भोजन बने या ना बने, लेकिन पेट हमसे भोजन बनवा ही लेता है। कोई पेट से सीख के नहीं आता, लेकिन जो पेट होता है, पेट के भूखे कहते हैं, जब पेट जब भूखा होता है तो अपने आप भोजन बनने लगता है। अगर कहीं आप अकेले गए हों, बाहर रहते होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने आप बनने लगता है। ये पेट सब करवा लेता है। एक चाहत होनी चाहिए कुछ कार्य करने की। इसी प्रकार अगर आपके मन में सक्सेस की चाहत है, आपके मन में एक कहने के चाहिए कि अपने माता पिता, अपने घर में ऐसी चाहत है कि आपका घर भी ऐसा हो कि जहाँ पर कुछ कमियाँ ना हो। वैसे भी ज़िंदगी में तो कमियां हमेशा बनी रहती है, लेकिन सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए। ये आपके भी मन में ऐसा होगा। और आपके माता पिता जितने भी आपके तैयारी, इन्होंने आपकी पढ़ाई में मदद की है, तैयारी में मदद की है, उनका सहयोग है। और उन्हीं के लिए आप लोग सोचते होंगे कि सपनों का साकार हो। ठीक है, बाकी बातें बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसलिए हम बात में बहुत ही कम करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे प्रश्न की, लेकिन एक आप लोगों से दिल से एक जुड़े हुए आप लोग, तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप बातें हो ही जाती हैं दोस्तों। वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज की बात करेंगे। 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो वनस्पति कोशिका दोस्तों जो भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। इनमें से विकल्पों में से कौन सी मछली है?
जेलीफिश, लॉबस्टर, सलमान, व्हेल। दोस्तों जेलीफिश, लॉबस्टर, व्हेल ये तीनों असत्य मछली हैं, लेकिन सलमान एक सत्य मछली है, ये आपको ध्यान दीजिएगा। और सत्य और असत्य और सत्य मछली जो सलमान है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये प्रशांत महासागर में मिलती है और पाई जाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी पर। जब सतह के क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है स्थिति सबसे धीमी होती है। डायनामाइट जो है किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? सभी लोग नोट करें, डायनामाइट किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? 4 ऑप्शंस है। तो डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल के द्वारा आविष्कार किया गया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने 1863 में किया। इतना आपको याद रखना है, इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम पर प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, या सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, या कुछ धातुएं तन्य होती हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सामान्यतः धातुएं जो है आपकी तन्यपायी होती हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक होती हैं। और सामान्यतः देखा जाए धातुएं 100 मिलीमीटर चांदी से 200 मीटर लंबी तार खींचा जा सकता है। और भी आपके एल्युमिनियम, तांबा, चांदी, सोना, टिन, लोहा आदि प्रमुख हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल को असंक्रमित करने में सहायक नहीं है? सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? निस्सादन या छानने से जल क्या है? असंक्रमित करने में सहायक नहीं है, निस्संदन या जल। बाकी असंक्रमित करने में कौन कौन सहायक है? क्लोरीन है, फिटकिरी है, उबालना। लेकिन निस्संदन यहाँ पे या छानना, यहाँ पे जानना नहीं छानना होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्लोरीन की गोलियाँ फिटकरी का पानी में डालने से तब पानी को उबालने से पानी का संक्रमण समाप्त हो जाता है, जबकि निस्संदन छानने की क्रिया द्वारा पानी में उपस्थित जो गंदगी, धूल, बाल है उन्हीं को दूर किया जा सकता है। लेकिन क्या उससे संक्रमण समाप्त नहीं होता है। ठीक है, यही तो पूछा गया, असंक्रमित करने में सहायक नहीं है। तो निस्संदन या छानने की बात करेंगे। उल्टा प्रश्न पूछा गया, इसलिए काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं। अशुद्ध जल को शोधित किया जाता है। देखिए अशुद्ध जल को अवांछित रसायन हटाकर भी शोधित करते हैं, जैविक संरक्षक हटाकर भी, और गैसों को हटाकर भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, रेशम की रासायनिक प्रकृति है कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसी अम्ल या प्रोटीन की। तो रेशम की जो रासायनिक प्रकृति होती है वह कौन होती है? नीचे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। और ये आपके लिए हम मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं। मॉक क्वेश्चन में रेशम की रासायनिक प्रकृति बताइए, और साथ ही साथ टॉप 20 में से आप लोगों को स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। प्रत्येक भाई बहन, मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।